सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स एकेडमी में स्वागत है। आज के माइंड रिन्यूअल सेशन में स्वागत है। यह माइंड रिन्यूअल सेशन माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। 20 साल रिसर्च से और 22 साल रिसर्च 22 साल एक्सपीरियंस के बाद बोल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको सुनना। ये माइंड रिन्यूअल ट्रेनिंग होता है। आप सबको स्वागत करते हैं। अब मैं डिस्क्लेमर भी बोलते हैं कि हम कोई धर्म को किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं और किसी धर्म को सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और उनसे कैसे आप अच्छाई भलाई ले सकता है वो सब सिखाते हैं। इसलिए आप सुनते रहें। आप सबको स्वागत है। और आज कल हम विघ्नेश्वर के बारे में बहुत सारा बोले। विघ्नेश्वर का कार्य सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। विघ्नेश्वर को ना समझ के आप परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते, क्योंकि अब में कोई भी पवित्र नहीं है, उस तरह पवित्र नहीं है जैसा परमेश्वर पवित्र है, उतना पवित्र हम नहीं है। तो हम लेकिन विघ्नेश्वर को जब जानते हैं, एक सेकंड में आप इतना पवित्र हो जाते हैं। आप परमेश्वर के पास जाके बैठ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। हम ये ना करके हम पवित्र बनना चाहते हैं, नहा के धो के पवित्र बनते हैं। नहीं, वैसा नहीं। दिल में पवित्र कभी नहीं बन सकता है। कभी ना कभी हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हम कभी भी दिल में पवित्र बन नहीं सकते हैं। ओके, दिल के पवित्र बनना है, आप विघ्नेश्वर को समझना है। विघ्नेश्वर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। वो नहीं सीखेंगे तो आप परमेश्वर के पास नहीं पहुंचेंगे। वो विघ्नेश्वर की कार्य सीखना है, सीखने की एक कॉन्सेप्ट है। वो एक रूप नहीं था, सिर्फ रूप नहीं है, सिर्फ उनका हाथी का रूप, हाथी का सर और बहुत बड़ा पेट पर रहने वाला एक विग्रह, एक मूर्ति, उतना ही नहीं है। उसके पीछे उनके पीछे बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कब तक आप नहीं समझते हैं तब तक आप ज़रूर परमेश्वर के पास भी नहीं जा सकते हैं। हम पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम अच्छी तरह बहुत बड़ा होमम कर सकते हैं, गणपति होम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब इनको नहीं जानते हैं, जो 10,000 पहले परमेश्वर के साथ इस दुनिया को चलाया, वो नहीं जानते हैं। वो 10,000 पहले भी, मतलब 10,000 नहीं, 10,000 का आखिरी स्टेज है। 10,000 पहले तो उसके पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स था, उसके पहले पहले विघ्नेश्वर था और परमेश्वर चलाता था। ये सब बात बोलते बोलते आपको सारा रूप याद नहीं आना। परमेश्वर बोलते ही है कि एक रूप याद आता है, विघ्नेश्वर बोलते ही एक रूप याद आता है, बस उधर ख़त्म हो जाता है। और वो रूप याद आएगा, आप उधर ही ख़त्म कर देते हैं सब्जेक्ट को। नहीं, इसलिए रूप नहीं देखना, इनका कॉन्सेप्ट देखना, इनका सिद्धांत देखना, इसके पीछे क्या है देखना। ये सब हमने रिसर्च किया है, 20 साल रिसर्च किया है और 22 साल उनसे एक्सपीरियंस लिया है। जब विघ्नेश्वर के बारे में हम अच्छी तरह समझें, उस दिन से हम परमेश्वर के साथ हैं, उस दिन से उनके बात सुनते हैं, उनसे मिलजुलते हैं। परमेश्वर ही ने बताया भारत में क्या क्या हो रहा है, परमेश्वर ने ही सारा सीक्रेट बताया, सारा राज बताया हमें, सारा राज कॉन्सेप्ट परमात्मा के कॉन्सेप्ट में बताया। आप पहले परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को समझिए और परमेश्वर के पास आ जाइए, बैठ जाइए और उसके बाद परमात्मा का शक्ति अंदर ले लीजिए। वो परमात्मा का शक्ति आते ही आपको सब कुछ बता देगा। ये सब चीज़ है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब प्रिंसिपल्स है, ये सब सिद्धांत है। ये छोड़ के हम सिर्फ हमारे रीति रिवाज करके हमें सब कुछ हासिल कर सकता है परमेश्वर से, आप सोचेंगे वो गलत है। आप अगर वो सोचेंगे, आप कभी नहीं हासिल करेंगे, कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। इसलिए आपसे विनती करता हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ें, समझेंगे। देखिए, ये विघ्नेश्वर के बात बोलेगा तो सबको एक क्या बोलते हैं, एक माइलस्टोन जैसा है। ये स्टोन को आप क्रॉस करके चले जाएंगे, फिर परमेश्वर को देख सकते हैं। लेकिन ये माइलस्टोन क्रॉस करना बहुत मुश्किल पड़ता है सब लोगों को। इस्लाम को देखिए, आप विघ्नेश्वर बोलेगा तो वो लोग बोलेंगे नहीं, परमेश्वर को बेटा नहीं होता है, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो बोलेंगे।
और क्रिश्चियंस को बोलेंगे, विघ्नेश्वर बोलेंगे तो ये बात मत बोलो, ये शब्द नहीं बोलो, ये शब्द मुझे पसंद नहीं है बोल के भाग जाएंगे। तो वो लोग भी बेटे को समझेंगे नहीं, वो सिर्फ अपने रीति से, अपने ये रीति रिवाज से, अपना वो धर्म के रूप में ही देखेंगे। यही प्रॉब्लम है। विघ्नेश्वर बोलेगा तो उनको भी पसंद नहीं है, इस्लाम को विघ्नेश्वर बोलेगा तो बेटा नहीं है बोलेंगे, और हिंदू लोगों को अभी विघ्नेश्वर बोल के रूप नहीं देखो बोलेगा तो भी गुस्सा आ जाएगा। ये सबको ये एक माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन क्रॉस करके आप जाएंगे तभी परमेश्वर को देख सकता है। ये माइलस्टोन आपको रोकना नहीं, उससे आप गिरना नहीं, उसको टच करके गिरना नहीं, आपका पैर उस पर हटक के गिरना नहीं, आप ऊपर आके आना देखना है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट से बहुत सारे लोग गिर जाते हैं और परमेश्वर के पास नहीं मिलते हैं, नहीं जाते हैं, और शांति, समाधान, आर्थिक स्थिति में अच्छाई और स्वस्थ में अच्छाई और शांति समाधान में परेशानी से मुक्त, ये सब नहीं होता है क्योंकि विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पूरे भारत में ना समझ के ये लोग पूजा कर रहे हैं। विघ्नेश्वर का सब्जेक्ट नहीं समझ के, इसका डिटेल ना समझ के, उसका डेप्थ ना समझ के, उसका महत्व ना समझ के पूजा कर रहे हैं। इसलिए लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है, कुछ भी परमेश्वर से हासिल नहीं होता है। इसलिए भारत ऐसा ही है। भारत में सब लोग विघ्नेश्वर जान लेते हैं और परमेश्वर के साथ जाते हैं तो आपको मालूम है क्या होएगा? इंडिया सुपर कंट्री में हो जाएगा, सुपर पावर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सच्चाई नहीं जानते हैं। अगर सच्चाई हम जानते हैं, हमारा भारत में ही सारा सच्चाई आया, हमारा भारत में ही 10,000 पहले परमेश्वर राज्य किया और इधर से ही पूरा दुनिया को राज किया, और उसके साथ विघ्नेश्वर था। ओम बोल के वो विघ्नेश्वर ओम शब्द से ही इस दुनिया में आया। उतना इम्पोर्टेंस है उसमें। ये सब ना जान के हम रहेंगे तो हम कैसे परमेश्वर के साथ रहेंगे? हम कैसे सब कुछ जानेंगे? हम कैसे सोच समझ के उनके साथ चलेंगे? इसलिए आप सबसे विनती है कि आप सब लोग ये सारा डिटेल समझने के लिए माइंड रिन्यूअल सुने और अच्छी तरह समझें और परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर का सारा फ़ायदा उठाइए और इसका सारा अच्छाई लेके आपका ज़िंदगी आप अच्छी तरह चलाइए और शांति समाधान से चलाइए। आपके संतति को, आपके जो पीढ़ी को ये सब समझाइए। वो पीढ़ी अच्छी तरह आएगा और आपको आशीर्वाद पीढ़ियों में मिलेगा, नहीं तो शाप मिलेगा। हम शाप से बचना है। इनका आशीर्वाद का ऑपोजिट शाप होता है। तो परमेश्वर का शाप से हम बचना है, हम सब कुछ समझना है और चलना है। ये मैं बोलता हूँ ना, ये सिर्फ ये आश्रम नहीं है कि परमेश्वर और ये सब बोल के स्वर्ग लेके जाने का। ये जगह है। ये माइंड रिन्यूअल होते ही, ये समझते ही आपका ज़िंदगी में सारा सफलता सब जगह, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सफलता पाएंगे। इसलिए आप कंटिन्यू सुने। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।